अस्सलाम वालेकुम सामीन। 2 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 17 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है श्रीनगर के बुक फेयर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दूसरा वफ़द भी आज रवाना हो गया है। इस नामनगार की मालूमात के मुताबिक उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके रुफ़क़ा चंद मिनट पहले रवाना हो चुके हैं। और ये नमानगार और मेरे मुआविन साथी डॉक्टर मोहम्मद आदिल अभी 1 घंटे बाद हरियाणा के शहर पानीपत से जम्मू के लिए और बाददा श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद खबर सुनिए। खबर की सुर्खी है कश्मीर चिनार बुक फेयर में पहली बार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मुअस्सिर शिरकत। इस्लामी अक़ायद व इल्म कलाम पर मुश्तमिल इल्मी व तहक़ीक़ी किताबों की ख़ास नुमाइश। जब हम लफ्ज़ अक़ायद बोलते हैं तो आम तौर से वही चीज़ें मुराद होती हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िर वल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ये हमारे अक़ायद रोज़ अव्वल से जारी हैं। इन अक़ायद को समझने और समझाने के लिए ही ये मेला मुनक़िद हो रहा है और यहाँ बुक स्टॉल लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कश्मीर की सरज़मीन गुज़िश्ता चंद बरसों से इल्मी व अदबी सरगर्मियों के एतबार से बुक फेयर के इनेकाद की वजह से ख़ास तवज्जो का मरकज़ रही है, जहाँ मुल्क भर के मुख्तलिफ इदारे और नाशरीन अपनी इल्मी व फ़िक्री खिदमात पेश करते हैं। ताहम एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि इन मेलों में मुख्तलिफ फ़िरक़े ज़ाल्ला, बातिल फ़िरक़े और गुमराह कुन तहरीकों की किताबें भी खुलेआम पेश की जाती हैं, जिनके ज़रिए सादा लोह अहले इस्लाम के अक़ायद व अफ़कार को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश की जाती है। ऐसे हालात में अहले हक़ की ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि वो सिर्फ़ बातिल की निशानदेही न करें बल्कि दलाइल क़ातिया, इल्मी तहक़ीक़ और हकीमाना उसलूब के साथ हक़ की नुमाइंदगी भी करें। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस साल भी पहली मरतबा कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल देवबंद की शाख मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली की जानिब से कश्मीर बुक फेयर में एक खुसूसी बुक स्टॉल कायम की जा रही है, जहां गुमराह कुन फ़िरक़े और बातिल अफ़कार ख़ास तौर पर कादियानियत, शकीलियत और दीगर गुमराह कुन नज़रियात के मद्दे मुक़ाबिल मुस्तनद तहक़ीक़ी और मुदल्लल किताबों की नुमाइश और फ़रोख्त का एहतमाम किया जाएगा। ये महज एक किताबी स्टॉल नहीं बल्कि दिफ़ाए अक़ीदा ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान और फ़िक्री रहनुमाई का एक मुअस्सिर इल्मी मुहाद है, जिसके ज़रिए अहले इल्म, तलबा, नौजवानों और आम मुसलमानों तक सही इस्लामी तालीमात और अकाबिर उम्मत की इल्मी काबिशें पहुँचाई जाएंगी इंशाअल्लाह। कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल देवबंद बर सग़ीर की उन मुमताज़ दीनी तहरीकों में से एक है जिसने हर दौर में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, बातिल फ़िरक़ों की इल्मी तरदीद और उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्री रहनुमाई में नुमायाँ किरदार अदा किया है। ये इदारा हमेशा दलील, हिकमत, इतिदाल और इल्मी वक़ार के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा है और इसकी खिदमात मुल्क व बैरून मुल्क के तूल व अर्ज़ में अहले हक़ के लिए इत्मीनान का सबब रही है। ये खुश आइंद और मुबारक काम शेखुल हदीस, फ़क़ीह मिल्लत, जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुम मोहतमिम दारुल देवबंद की सरपरस्ती में अंजाम दिया जाएगा। खुशकुन बात यह है कि दारुल की मजलिस शूरा ने ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया है जबकि इसकी बहुत ज़रूरत है। माशाअल्लाह, ये एक इल्हामी फ़ैसला है मजलिस शूरा का, जबकि इसकी निगरानी मजलिस के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना शाह आलम साहब दामत बरकातुहुम फरमाएंगे इंशाअल्लाह, जिन्होंने अपने इल्मी बसीरत, फ़िक्री इस्तिक़ामत और शबाना रोज़ जद्दोजहद के ज़रिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में गरां क़दर खिदमात अंजाम दी हैं। हस्ब इंतख़ाब हज़रत मददिल्लहु इस अज़ीम इल्मी व दीनी खिदमत की अंजामदही के लिए राक़िम के साथ शोबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल देवबंद के 4 फ़ाज़िल व बासलाहियत रफ़क़ा कार मौलाना शादाब खां, मुबल्लिग़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भोपाल मौलाना वासिफ़ ऊनावी, मौलाना अब्दुल रहमान खां हुज़ूर आबादी, मौलाना अब्दुल्ला
اور یادگیر کرناٹک بھی خصوصی طور پر کشمیر تشریف لائے ہیں، جو پوری لگن اخلاص کے ساتھ اس علمی مہم میں شریک رہیں گے۔ یہ حضرات استاد محترم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت ذلہ کی نگرانی میں آنے والے زائرین کی رہنمائی، ان کی علمی و اعتقادی سوالات کے جوابات اور مختلف گمراہ کن فرقوں کے شبہات کے ازالے کے لیے بر وقت موجود رہیں گی۔ یقیناً یہ اجتماعی کاوش اس بات کا ثبوت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندان ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کیے ہوئے ہیں۔ کشمیر بک فیئر میں اس علمی شرکت کا مقصد کسی سے تعصب یا نفرت نہیں، بلکہ حق کو واضح کرنا، مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کرنا، شکوک شبہات کا ازالہ کرنا اور نئی نسل کو مستند اسلامی لٹریچر سے روشناس کرانا ہے۔ آج جبکہ مختلف باطل نظریات جدید ذرائع اور دلکش انداز میں نوجوانوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں علمی تحقیقی اور مدلل کتابوں کی یہ نمائش ایک نہایت خوشائن اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم تمام اہل علم، ائمہ، خطبہ، مدارس کے اساتذہ، طلبہ، دانشوروں اور بالخصوص کشمیر کے باشعور مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ کشمیر بک فیئر کی ہماری اس علمی و تحقیقی بک اسٹال کا ضرور رخ کریں، وہاں موجود مستند کتب سے استفادہ کریں، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مفید لٹریچر حاصل کریں اور اسی دینی و علمی کوشش کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ کشمیر بک فیئر کا آغاز 18 جولائی 2026 بروز سنیچر، جبکہ اس کا اختتام 24 جولائی بروز جمعہ کو ہوگا انشاءاللہ۔ مقام SKCC سری نگر، ضلع صبح 11 بجے تا شام 8 بجے۔ اللہ تعالیٰ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی تمام دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کی ذمہ داران اراکین مجلس شورا اور کارکنان کو جزائے خیر سے نوازے اور اس علمی کوشش کو امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کا مضبوط ذریعہ بنائے، آمین۔ اس مضمون کے لیے ہم مذکر ابن منصور تماپوری کے نہایت شکر گزار ہیں۔